यंग पुलिसमैन से कहता है, मैं समझता हूँ। क्या आप थोड़ी देर इंतज़ार कर सकती हैं? मुझे पहले अपने हस्बैंड से बात कर लेने दो। तभी तयंग को अपने नाम सुनाई देता है। तयंग। जोंगकुक पीछे से उसे आवाज़ देता है। जोंगकुक भागते हुए तयंग के पास आकर कहता है, व्हाट हैपन, क्या हुआ है? तयंग कहता है, अचानक एक मामला सामने आ गया है। पुलिस चाहती है कि मैं जांच में सहयोग करूं। जोंगकुक कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तयंग जोंगकुक के सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहता है, नो नीड, बाहर बहुत ठंड है, तुम अंदर चली जाओ। बस घर पर मेरा इंतज़ार करना, डरना मत, ओके? ये कहकर वो पलटकर जाने लगता है। जोंगकुक मन ही मन कहता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन? आखिरकार हुआ क्या है? ते मुझसे क्या छुपा रहा है फिर से? काम खत्म करके शाम को जब लौट कर आता है, तयंग जोंगकुक को बाहर ठंड में, वो भी बर्फ़ में खड़ा देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तयंग जल्दी से जोंगकुक के पास आ जाता है। जोंगकुक ठंड से काँप रहा था। तयंग कहता है, मैंने तुमसे घर पर इंतज़ार करने को कहा था ना कुकी, फिर तुम बाहर क्यों आ गए हो? तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो गए हैं। लगता है तुम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, है ना? आओ, मैं इन्हें गर्म कर देता हूँ। सॉफ्टली जोंगकुक के दोनों हाथ अपने लार्ज हैंड में होल्ड कर लेता है। इसे धीरे धीरे रब करके इसे गर्म करने की कोशिश करता है। जोंगकुक बस तेई को देखे जा रहा था, बिना पल के हिलाए। जोंगकुक के फेस रेड हो रहा था। जोंगकुक मन ही मन कहता है, पुलिस को तुमसे क्या काम था? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो तेई? वो खुद को और नहीं रोक पाता है। जोंगकुक कहता है, व्हाट हैपेंड तेई? पुलिस को तुमसे क्या काम था? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तयंग कुछ नहीं कहता। जोंगकुक अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। तयंग जोंगकुक की तरफ देखता है। तयंग जोंगकुक को गुस्से में देखकर कहता है, वो कंपनी के कुछ मामलों को लेकर बात थी और कुछ नहीं। जोंगकुक कहता है, तुम फिर से मुझसे बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरे साथ ट्रिक खेल रहे हो। तयंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इंटरनेट पर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और ये पोस्ट जोंगकुक के स्टेप मदर के एक्स हस्बैंड के हैं। स्टेप मदर के एक्स हस्बैंड ने ये पोस्ट किया है, मेरी वाइफ बांगशिन आज सुबह हमें छोड़कर चली गई है। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अपने पीछे वो एक आखिरी लेटर छोड़ गई है। पहले प्रभावशाली व्यक्ति मिस्टर किम को नाराज़ करने के बाद मेरा बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ है और मेरी वाइफ को भी कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। अब जब मेरी वाइफ लंबे समय तक डिप्रेशन से संघर्ष करने के बाद हमें छोड़कर चली गई है, मैंने फैसला किया है कि मैं अब और चुप नहीं रहूँगा। मैं उनके छोड़े गए लेटर की बातें सबके सामने रख रहा हूँ ताकि उनके और हमारे छोटे से परिवार के लिए न्याय की मांग कर सकूँ। मैं जोंगकुक अपने जेब से फ़ोन निकालकर तयंग को एक पोस्ट ओपन करके दिखाता है और कहता है, मैंने ऑनलाइन चांग हैंग की एक पोस्ट देखी है। वो तुम पर और तुम्हारे फादर पर आरोप लगा रहा है कि तुम लगातार अपने प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल करके उनकी ज़िंदगी को नियंत्रण करते रहे हो। उसका ये कहना है कि इसी वजह से बांगशिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हुई है और आखिरकार एक बहुत ही दुखद घटना घट गई है। अफवाहें बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं और वो पोस्ट भी तेज़ी से ट्रेंड कर रही है। आज रात मुझसे सच छुपाने से तुम्हें क्या मिलेगा फिर से? मुझे आज नहीं तो कल सब कुछ पता चल ही जाएगा। इसलिए इस बार मुझसे कुछ मत छुपाना तयंग, तो इस बार तुम सब कुछ खो दोगे। तयंग खामोश खड़ा रहता है। जोंगकुक कहता है, मेरे तरफ देखो, तुम क्या छुपा रहे हो? वे तयंग कहता है, मेरी माँ भी मुझे बहुत जल्दी छोड़कर चली गई थी। मेरे नाना के देहांत के बाद मेरे पिता ने उनकी खराब सेहत का हवाला देकर उन्हें पहाड़ों में एक हेल्थ सेंटर में भेज दिया था। फिर एक दिन उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी। उनको कहता है, बांगशिन की डेथ की वजह से तुम्हें अपने मॉम की याद आ गई है और तुम्हें लगा कि ये तुम्हारी गलती थी। यंग कहता है, ये सच है कि बांगशिन पर नज़र रखने के लिए मैंने ही जंग हैंग से कहा था। तुम पहले भी मुझसे इस बात पर बहस कर चुके हो जब मैं बांगशिन के मामले को संभाल रहा था। अब बांगशिन मर चुकी है। मुझे डर है कि तुम मुझसे डरते हो। मुझे डर है कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरे पिता से नफरत करते थे, बिल्कुल वैसे ही। जोंगकुक चलकर तयंग के पास आ जाता है और प्यार से दोनों हाथों से तयंग के फेस को पकड़कर प्यार से कहता है,
मैं तुमसे भला कैसे डर सकता हूँ? तुम अपने पिता जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। को कहता है, मैं बांग शिन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह अपनी जान लेने के बजाय हमें मारना पसंद करती, वरना उसने उस वक्त अपनी कार हमारी तरफ नहीं दौड़ाई होती। बांग शिन की मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे शक है कि इसके पीछे कोई गहरी और छुपी हुई कहानी है ना? तयंग कहता है, क्या तुम बिलीव करते हो इसमें मेरा कोई रिलेशन नहीं है? मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। जॉन्गकुक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? अगर है तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तयंग झुककर जॉन्गकुक के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मत सुनो, मत देखो, बस मुझ पर बिलीव करते रहो। ओके, आई विल गो टेक केयर ऑफ इट। मैं जाकर इसे हैंडल करता हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जैंग हैंग रो रो कर कहता है, हम पति पत्नी दोनों एक साधारण नागरिक थे, छोटा सा बिजनेस चलाते थे। कौन जानता था कि हम किम तैयांग के गुस्से का शिकार बन जाएंगे और वो हमें एक एक कदम करके मौत की तरफ धकेल देगा। हमने सोचा भी नहीं। वो इन सब बातों को रिपोर्टर्स को इकट्ठा करके कह रहा था। मेरा बच्चा, बेचारा बच्चा जन्म के साथ ही अपनी मॉम को खो बैठा है। जोर जोर से गला फाड़ कर रोने लगता है, ओवर एक्ट कर रहा था। फिर से कहता है, स्क्रीन के उस पर मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स, प्लीज़ मुझे मदद कीजिए। मैं आप सबकी हेल्प अपील करती हूँ। जॉन्गकुक लिविंग रूम में वॉक कर रहा था, तभी पीछे से अंड वांग कहती है, यंग मास्टर। तभी जॉन्गकुक पीछे मुड़ता है और अंड वांग की तरफ देखता है। अंड वांग कहती है, मिस्टर किम को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो कंपनी से तुरंत वापस आ रहे हैं सिचुएशन हैंडल करने। बाहर बहुत हंगामा हो रहा है। अभी बॉडीगार्ड्स के साथ अंडरग्राउंड गैरेज से बाहर निकल जाइए प्लीज़। तभी जॉन्गकुक कहता है, आई वोंट गो। मैं नहीं जाऊंगा। जॉन्गकुक खिड़की से बाहर झांक रहा था। वो देख रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। जॉन्गकुक कहता है, लोग नेचुरली कमज़ोर को सपोर्ट करते हैं। जैंग हैन ने ऑलरेडी तैयांग पर पावरफुल एलिट का लेबल लगा दिया है, इसलिए चाहे तैयांग कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं खुद नीचे जाकर सिचुएशन को हैंडल करूँगा। और पता नहीं कैसे ये आदमी बीच में आ गया है। ये तो मेरी स्टेप मॉम के एक्स हस्बैंड थे, तो उन दोनों के बेबीज कैसे हो सकता है? ये भी तो एक चीट ही हुआ है। मैं सब कुछ हैंडल करूँगा। वो आदमी फिर से रो रो कर रिपोर्टर्स को कहता है, एवरीवन प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। कैपिटल की ताकत को, इस स्टोरी की मोमेंटम को दबाने मत दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं इस पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने और इंसाफ पाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़। वीडियो को देखकर नेटिजन कमेंट करने लगता है, हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट है आपको। कोई और कमेंट करता है, अमीर लोगों का दिल सच में काला होता है, इतनी बड़ी ताकत का गलत इस्तेमाल। तो कोई और कहता है, वो अभी इतनी यंग थी, एक हेल्पलेस बच्चे की माँ, फिर भी उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो कोई और कहता है, बहुत दिल टूटने वाला केस है, मैं आपको वर्चुअल आज गिफ्ट कर रहा हूँ सपोर्ट के लिए। तो कोई और कहता है, माफ़ कीजिए, दुख में मत डूबिए, अपना ख्याल रखिए, बच्चे के लिए भी स्ट्रांग रहिए। तभी कोई कहता है, अरे दरवाज़ा खोल रहा है, लगता है कोई बाहर आ रहा है, क्या ये किम तैयांग की वाइफ नहीं है? सब लोग पीछे देखने लगता है और साथ में वो आदमी भी। तभी जॉन्गकुक बाहर आ जाता है और रिपोर्टर्स उसे घेर लेता है और कहता है, हेलो सर, क्या आप अपने पति किम तैयांग के बारे में कुछ कमेंट करेंगे? क्या आपको पता था कि आपके पति ने बांग शिन को कैप्टिवेट बना रखा था? रिपोर्टर फिर से कहता है, क्या आप बांग शिन के सुसाइड नोट लिखी बातों को सच मानती है? जॉन्गकुक कहता है, बांग शिन की मौत का मुझे गहरा अफसोस है, लेकिन मैं सबसे अपील करता हूँ कि सिर्फ जंग हैंग के एक तरफ इल्ज़ाम पर मत जाइए। इस मामले को हैंडल ठंडे दिमाग से करना चाहिए, तो ठंडे दिमाग से करिए। मेरे पास जंग हैंग से कुछ सवाल है, उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हॉस्पिटल में एडमिशन और डिस्चार्ज का हक सिर्फ पेशेंट खुद या फिर उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को होता है। किसी और को करने के लिए रिटन पावर ऑफ अटर्नी की ज़रूरत होती है, राइट? अगर आपका ये कहना है कि मेरे पति ने बांग शिन की फ्रीडम छीन ली थी, तो बताइए उन्होंने ये कैसे किया है? जैंग हैंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वो
उसने उसने मुझे फ़ोन करके धमकी दी थी, कहा था कि बंग शिन को अपने सामने मत आने देना। अगर उन्होंने मुझे मजबूर ना किया होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, जंगकुक तेज़ आवाज़ में कहता है। बस इतना काफ़ी है कि आपने खुद माना कि आपने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में बंद रखा था और आपके इल्ज़ाम के बाद कि मेरे पति ने आपको धमकी दी, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? जंग हैंग कहता है। बंग शिन के सुसाइड नोट में साफ साफ किम तयंग का नाम है। जंगकुक कहता है, अच्छा वो सुसाइड नोट जो फ़ोन के नोट ऐप में लिखा गया था, जिसके पास भी फ़ोन होता वो कुछ भी लिख सकता था, राइट? क्या आप खुद ने ये नोट लिख कर किम तयंग को फंसाने की कोशिश तो नहीं किया है ना? जैंग हैंग गुस्से में कहता है, ऐसी बेसलेस इल्ज़ाम मत लगाओ मुझ पर। जंगकुक चैलेंज करते हुए कहते हैं, तो कैमरे के सामने कसम खाकर बोलो कि वो सुसाइड नोट एकदम असली और 100% सच है। लेकिन तुम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि तुम जानते हो कि ये नोट झूठा है। बांग शिन ने खुदकुशी नहीं की थी। तुम्हें पता था कि उसकी मौत में कुछ गड़बड़ है, फिर भी तुमने उसकी सच्चाई ढूंढने की कोशिश नहीं किया। सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करके वायरल होने और पैसा कमाने का चक्कर में लग रहे हो तुम। उसके मरने के बाद भी उसको अपनी तरक्की की सीढ़ियाँ बना दिया तुमने, सही है ना? हैंग हैंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो बेवकूफ़ आदमी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।